लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरात, सरगोदा, सियालकोट, गुजरांवाला, ओकाड़ा, साहेवाल, मुल्तान, कोयटा में बिजली बहाल। दीगर शहरों में बतदरीज बहाली के लिए टीमें मसरूफ। सिस्टम को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए लोड मैनेजमेंट की जा रही है। कराची में बिजली की बहाली का अमल जारी। कई इलाके अब भी बिजली से महरूम। रात में मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। कराची से खैबर, लाहौर से चमन तक पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा रहा। आजाद कश्मीर में भी रात भर बिजली गायब रही। वजूहात इस वक्त हमें मालूम नहीं है, क्योंकि रात को अंधेरे में भी टीमें हमने भेजी हुई थी। गुदू के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा धुंध थी। 500 केवी के 3 सर्किट निकलते हैं और ये इस वक्त पता नहीं लग रहा कि किस सर्किट में वो आया था फॉल्ट। वजूहात में जा नहीं सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन और वो मुकम्मल ना हो। ब्रेकडाउन क्यों हुआ, वजूहात जानने के लिए कोशिशें जारी। फॉल्ट गुद्दू पावर प्लांट की 4 दीवारी के अंदर नहीं हुआ। पोल टू पोल ढूंढ रहे हैं। धुंध के बाइस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं इस नौयत की ट्रिपिंग पहली बार हुई है। सिस्टम फाल हो चुका, अब आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाएगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले माजी की हुकूमतों ने जनरेशन पर काम किया, तरसीलात पर नहीं। मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 36,000 मेगावाट है, मगर तरसीली निज़ाम की गुंजाइश 24,000 से जायद नहीं। माजी में तवानाई सेक्टर पर खास डायरेक्शन में काम नहीं हुआ। पावर सेक्टर में बड़ी पेशरफ, सस्ती बिजली भी मिलेगी और गर्दिशी कर्जे भी कम होंगे। शमसी तवानाई IPPs के बाद गन्ने के फूक वाली IPPs भी टैरिफ कम करने पर रजामंद। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और गन्ने के फूक वाली 8 IPPs में राजीनामा तय। फरीकैन विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। हुकूमत के गर्दिशी कर्जे कम होंगे। कामयाबी के नतीजे में हुकूमत लगभग 850 अरब रुपए अपने और कौम के मुंह में। अगर ये बिजली घरों को कम अदायगी करनी होगी तो हुकूमत का जो पैसा बचेगा और आवाम की फलाह में इस्तेमाल होगा। फूक वाली IPPs के टैरिफ में कमी का मुआहदा अहम कामयाबी है। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं हुकूमत 850 अरब रुपए बचाएगी। बिजली घरों को ज्यादा अदायगी के बजाय पैसा आवाम पर खर्च होगा। खुर्रम शहजाद बोले IPPs से मुआहदों पर नजरसानी हुकूमत का अच्छा इकदाम है। मुस्तकबिल में आवाम को सस्ती बिजली मिल सकेगी। टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं। जिस तरह उमर अयूब, फैसल वाडा और उनकी वजारत ने मामले को देखा, उनके अज़म का पता चलता है। अगर इतनी कोशिश ना होती तो बहाली में ताखीर लाजिम थी। फवाद चौधरी कहते हैं हमारे तमाम बड़े पावर प्लांट्स एक दूसरे से मुंसलिक हैं। एक प्लांट में मसला आए तो तमाम प्लांट खुदकार तरीके से बंद होना शुरू हो जाते हैं ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। फिरदौस आशिक अवान बोली वजीर आला पंजाब भी रात भर सूरत हाल खुद मॉनिटर करते रहे। अफसोस है PDM ने टेक्निकल फॉल्ट पर भी सियासत की। नालायक और नाअहल टोले की वजह से मुल्क के हर शोबे का ब्रेकडाउन जारी है। ब्रेकडाउन की वजूहात मालूम नहीं, लेकिन ये पता चल गया कि नवाज शरीफ इसका जिम्मेदार है। कोई शर्म, कोई हया। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा हुक्मरान चोर हो तो अंधेरा कौम का मुकद्दर बन जाता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब बोले गैस बहरान के बाद बिजली की बंदिश सिलेक्टेड की बदतरीन कारकर्दगी का नतीजा है। मौसूफ 22 करोड़ आवाम को 11 खिलाड़ियों की टीम समझ बैठे हैं। बिजली बंद हुई, आ भी गई। वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। लीगी तर्जुमान अब सो के उठी हैं। मरियम सफदर को फौरी तौर पर मरियम औरंगजेब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वजीर आजम के माविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं ये किस तरह का निकम्मा मीडिया चला रही हैं। कम अज कम बंदा ड्यूटी तो ठीक करता है। PDM की तहरीक दम तोड़ चुकी। पहले ही कहा था ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इन्होंने 31 दिसंबर की तारीख पता नहीं कौन से साल की दी थी। हिम्मत है तो पिंडी का रुख करके देख लें। नून लीग को इस हाल में पहुंचाने वाली मरियम नवाज है। वजीर आजम इमरान खान मुल्क और सियासत को आगे लेकर जाएंगे। चोरों और डाकुओं का एहतसाब करेंगे। भारत अपने एजेंट्स और सरमाए से पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत टैक्स इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। इमरान खान ने निज़ाम में इस्लाहात लाने वाले हुक्काम की काविशों को सराहा। कहा टैक्स दहिंदगान पाकिस्तान के मोहसिन हैं, पजीराई के लिए इक़दामात की हिदायत। इजलास में बताया गया कि रवा माली साल के इब्तदाई 6 माह में 2205 अरब रुपए से ज़ायद की वसूली हुई। टैक्स दहिंदगान को मराहत और सहूलियात दी जा रही हैं। नए डिजिटल निज़ाम से करप्शन और टैक्स चोरी का खात्मा, शफाफियत बढ़ेगी। चीन से आए जदीद फायर टेंडर्स कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं सप्लायर के साथ मेंटेनेंस का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इस मयार के फायर टेंडर्स कराची में कभी नहीं आए। वजीर आजम कराची आकर फायर टेंडर्स को स्टेक होल्डर्स के हवाले करेंगे। अमीनुल हक बोले कराची की तरक्की में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। शहर के अवाम को अब खुशियाँ मिलनी चाहिए। असद उमर कहते हैं जुलाई अगस्त तक ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट निज़ाम फाल हो जाएगा। ग्रीन लाइन से जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम चलता नजर आएगा। तुर्बत ने सिनेमा चौक पर धमाका, 6 अफराद जख्मी हो गए। एक शख्स की हालत तशवीशनाक। धमाके से 2 गाड़ियों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में पार्किंग माफिया का राज। शहर के 162 मकामात पर चार्ज पार्किंग गैर कानूनी होने का इंकशाफ। KMC के तहत सिर्फ 34 मकामात पर फीस वसूल की जाती है। 162 मकामात से जमा होने वाली करोड़ों रुपए की रकम कहां जाती है? 3 रुकनी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट कल एडमिनिस्ट्रेटर कराची को पेश की जाएगी। मुल्क में कोरोना के मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 10,644 हो गई। मजीद 2,899 केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस 34,278 हो गए। पुलिस ने ऐवान अदल लाहौर के बाहर हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। किसी भी वकील को मुल्जिम नामजद नहीं किया गया। FIR 16 नामालूम वकला के खिलाफ काटी गई। काले कोट वालों ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में जीत पर हवाई फायरिंग की थी। भारत की बड़ी सिफारती नाकामी। सलामती कौंसिल की 2 अहम तरीन कमेटियों की सरबराही न मिल सकी। भारत अलकायदा, दाइश पर पाबंदियों, अफगान उमूर और एटमी अदम फैलाव की कमेटियों का सरबराह बनना चाहता था, मगर इन कमेटियों के रुकन ममालिक ने भारत की एक न चलने दी। भारत ये ओहदा हासिल करके पाकिस्तान के खिलाफ मनफी एजेंडे को बढ़ाना चाहता है। सरबराह बनने से अफगान अमन अमल पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। वोट न देने वाले ममालिक का मौक़िफ़। इंडोनेशिया हादसे का शिकार होने वाले तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हुआ। इंडोनेशियाई बहरिया को हादसे का मकाम मिल गया। जावा के करीब समंदर से जिस्मानी आज़ा, कपड़े और दीगर अशिया मिली हैं। लोग प्यारों की लाशें मिलने के इंतजार में एयरपोर्ट पर बैठे हैं। ट्रंप ओहदा छोड़ दें या फिर मवाक़से का सामना करें। 170 अरकान कांग्रेस ने मवाक़से की करारदाद पर दस्तखत कर दिए। करारदाद पीर को पेश की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के बजाय नायब सदर नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन की प्लेयर्स ड्राफ्टिंग आज लाहौर में होगी। 6 फ्रेंचाइज प्लेटिनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी से खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगी। ड्राफ्टिंग में पहले खिलाड़ी की पिक इस्लामाबाद यूनाइटेड करेगी। दूसरा नंबर मुल्तान सुल्तान्स का होगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों समेत 400 से ज्यादा क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन कराई। इवेंट का आगाज 20 फरवरी से होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.